माधुरी, तुझे पता है आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुई। मानव ये बात सुनेंगे तो पता नहीं वो पागल ही हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का? अभी मानव को फोन लगा और उसे गुड न्यूज दो। अरे वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुशी के मारे नंबर ही डायल नहीं कर पा रही। नमस्ते, कैसे हैं मानव दादा? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? बस भगवान की कृपा है। और मानव दादा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बस आप लोग की दुआ से अच्छा चल रहा है। बाकी दादा के सब बिजनेस की इतनी फिक्र है तो ईद के चांद की तरह गायब क्यों हो जाते हो? अरे भाई, लगता है कोई लॉटरी वोटरी लगी है तुम्हारी। अरे नहीं नहीं शिबू भैया, कोई लॉटरी बोटरी नहीं लगी है। ये तो मानव दादा ने जो पहले मदद की थी, आज उसी से ही धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अब पैसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब जरूरत पड़ेगी तो हक से आ जाएंगे मांगने के जरूर लिए। आइएगा मांगने के लिए, और पापा करे आप लोग को ऐसी कामयाबी मिले। 1 मिनट। हाँ अर्चना, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। मानव ने फोन ही काट दिया। वापस लगा। चलिए, अगर किसी और को पैसे की जरूरत हो तो मुझे जरूर मैं खुशी से बताइए। पैसे लेके आता हूँ। हाँ ठीक जी। है। अर्चना, मैंने तुमसे कहा ना मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ। क्यों तंग कर रही हो? मैं तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अर्चना, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? मानव, आप कितने बुद्धू हो। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे खास बात करनी है तो फोन पे बताऊंगी क्या? मुझे आपसे अभी मिलना है, आप अभी मुझसे मिलिए। अर्चना, मैं काम छोड़ के कैसे आऊँ, बताओ ना। दादा खुर्शीद पैसे नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? रुक, मैं आता हूँ। सच्ची? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ मानव, अब आपको मेरे लिए टाइम क्यों होगा? आप बहुत बिजी हो गए हो ना। और वैसे भी अपनी बीवी के लिए जो टाइम नहीं निकाल सकता वो छोड़िए। आप एक काम कीजिएगा, आते वक्त आप कैरी लेकर आ जाइएगा। कैरी क्यों? मानव, आप इतने बुद्धू हो ना। आप एक काम कीजिए, आप कैरी लेकर आइए, मुझे अचार डालना है। चलो ठीक है, चलो। तुमने मानव को बताया क्यों नहीं? माधुरी, अगर मैं मानव को अभी बता देती ना तो जो खुशी उनके चेहरे पर होती वो मैं देख नहीं पाती, और मुझे वो खुशी देखनी थी। तो मैं उनका इंतजार करूंगी जब तक वो घर नहीं आते। सच्ची एक बात बतानी तुझे जल्दी दे। सच्ची तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं मेरे सच्चू के लिए एक प्यारा सा खिलौना लेकर आने वाली हूँ। अब वो गुड्डा होगा या गुड्डी मैं नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी होगा बड़ा प्यारा सा होगा। अच्छा तू बता, तुझे क्या चाहिए, गुड्डा या गुड्डी? तुझे तो कोई भी चलेगा ना, मुझे पता है। लेकिन एक बात बता सच्चू, वो जो कोई भी होगा वो मेरे जैसा होगा या तेरे काका के जैसा? बोल। अच्छा चल, इन उंगलियों में से कोई एक उंगली पकड़, मैं पहचान जाऊंगी। मैं कितनी स्टूपिड हूं ना सच्चू। मैं तुझसे पूछ लूं वो कैसा होगा, लेकिन जो कोई भी हो वो बड़ा प्यारा सा होगा, मुझे पता है, मेरे सच्चू जैसा बिल्कुल, है ना सच्चू? लगता है तुझे अभी बांध के रखना होगा। चलना फिरना तो आता नहीं तुझे, और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां तुझे पहुंचना नहीं है। आजा 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 आजा। आलिया माझी सोनू गती, माझी सोनू गती। क्या करूं? आई को खुशखबरी सुना दूं? हो सकता है ये खबर सुनने के बाद तो आई मुझे माफ कर ही दे। नहीं नहीं, ये खबर सबसे पहले सुनने का अधिकार मेरे मानव का है। मैं सबसे पहले उन्हें ही सुनाऊंगी। दादा, हमारे धंधे की तो वाट लगी पड़ी है। अब देखो ना, जिन लोगों ने हमसे पैसे लिए थे वो उसी में काम चला रहे हैं, और जो नए नए लोग पैसे लेने के लिए आ रहे हैं वो इतने पैसे मांगते हैं कि हम दे नहीं सकते। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना तो हमारे धंधे की वाट लग जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ शुरू, जल्द से जल्द हमें कोई दूसरा धंधा करना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचता हूँ इतने कम पैसे में कोई दूसरा धंधा करें भी तो कैसे करें? दादा, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, सतीश दादा के साथ में कोई बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? देखो, उन्हें धंधे की समझ भी है और परख भी है, और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अरे सतीश कैसे है यार? वो देखो, बिजनेस की बात छोड़ दीजिए। अब देखो, आप उनके साथ में बैठ कर एक बार सलाह मशवरा तो कर सकते हो ना, और मुझे लगता है वो सही सलाह देंगे। दादा, बाकी आपकी मर्जी। अरे चाय दे भाई, मैं चाय लेकर आता हूं।
अरे वर्षा, क्या ये सब? हमारे बच्चे के आने की तैयारी। इतनी जल्दी? अरे अभी उसमें टाइम है। अभी जो हमने फॉर्म भरा है अभी उसकी चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, हमारा इंटरव्यू होगा कि हम बच्चे को ठीक से रख सकते हैं या नहीं। ये बाद जाकर के ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद बच्चा घर पे आएगा। लेकिन एक बात बताऊं, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे जीजू, आप आइए ना। तो बाहर काकी ने कहा कि तुम लोग अंदर हो इसलिए। नहीं आ जाओ बैठो। कैसे हो आप? मैं अच्छा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर हाँ आती हूँ। ठीक है, आ जाओ ना, बैठो। और बाकी सब बढ़िया? हाँ यार, सब बढ़िया है, बस एक इम्पोर्टेंट सिलसिले में बात करना है। हाँ बोलो ना। सतीश, अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं। एक बार जो पैसे उठा के जाते हैं उनकी रोलिंग चलती रहती है, उनको पैसे की वापस ज़रूरत पड़ती नहीं, और कोई इतना पैसा मांगता है कि मैं दे नहीं सकता, तो ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन मुनाफा हो। तो तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो? तुम ऐसा करो ना, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। नहीं सतीश, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दो। देखो उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ उसमें मार्केटिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तुम ऐसा करो, तुम आज से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आज से लेकर कुछ दिन तक सिर्फ एक्सपोर्ट का काम देखो, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम आ गया है, तुम्हें सब कुछ मालूमात हो जाए, तो फिर अपना बिजनेस शुरू कर दो। क्यों, ठीक है ना? पता नहीं बाबा, दादा ने ऐसा क्यों कहा कि अजीत ने चोरी की है। इस बात से अजीत बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आज ये तक भी कह दिया कि दादा के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ऐसा कुछ नहीं होगा वंदू, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। देख, मानव ने अजीत से ऐसा क्यों कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, तभी मानव ने अजीत से ऐसा कहा। वरना मानव वो लोगों में से नहीं है कि बेवजह किसी से कुछ भी कहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मानव ने अजीत से कुछ और कहा होगा और अजीत ने कुछ और समझ लिया। देख वंदू, ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, और तो चिंता मत कर, हम इसे दूर करके ही रहेंगे। मैं खुद मानव से बात करूंगी। हाँ बहन, आप अगर बात करेंगी तो सही और गलत क्या है ये पता चल ही जाएगा, और ये गुत्थी भी सुलझ ही जाएगी। बस वही नहीं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात अजीत को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो मुझसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे। तो चिंता मत कर, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुझे नहीं बात करनी ना, मत कर तू बात। लेकिन तेरा अजीत दूध का धुला हुआ नहीं है। मानव ने अगर उसे चोर कहा है ना, तो चोरी अजीत ने ही की है। आई हाँ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू वहां से छोड़कर यहाँ आके हमारे साथ रहे, सुख चैन से रह पाएगी। आई कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं शादीशुदा हूँ, और एक शादीशुदा औरत बेवजह ससुराल छोड़कर मायके में थोड़े आकर रहेगी। मैं भी अजीत का घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे तू अजीत के बारे में सोच रही है, अजीत वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तेरा अजीत अच्छा है बेटा, देवता है, देवता, चोरों का देवता। पूरा दिन जुआरियों के साथ उठने बैठने वाला। तेरा अजीत बुरा था, बुरा है और बुरा ही रहेगा। कोयले को कितना भी घिसो, काला का काला ही रहता है, समझी ना? वंदू, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं मानव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तू चाय पी।